क्या ईरान दुबई में घुस सकता है? दोस्तों, आज से 31 दिन पहले कोई ये बात बोलता तो लोग हंसते, लेकिन आज ये बात ना तो हंसने लायक लग रही है, ना ही ये इम्प्रैक्टिकल लग रही है। क्यों? क्योंकि ईरान ने जो कुछ भी पिछले 31 दिनों के इस युद्ध में किया है, वो ना केवल चौंकाने वाला है, बल्कि ये भी बताता है कि इस पूरे युद्ध में कोई भी पक्ष फिलहाल नरमी बरतने को तैयार नहीं है। हालत यह है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खार्ग आइलैंड को लेकर जो ताजा बयान दिया है, उस बयान के बाद तो अब ये डर पैदा हो गया है कि ईरान दुबई में घुस सकता है। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति ट्रंप, जिनके बयानों का कुछ पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, उन्होंने फिर एक अजीबोगरीब बयान दे दिया, या फिर ये कहें कि विस्फोटक बयान दे दिया। ट्रंप जो खुद कह रहे थे कि बातचीत हो रही है, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, अचानक से उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और कहा कि वो खुद ही टॉप लीडर्स से बात कर रहे हैं। भगवान जाने टॉप लीडर्स कौन है ईरान के, और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज नहीं खुला और पहले जैसे हालात नहीं हुए, तो वो खार्ग आइलैंड पर भी कब्जा कर सकते हैं। मतलब वो अमेरिका के लिए बोल रहे थे, मतलब दोनों बातें बोल रहे थे। एक तरफ वो बातचीत की बात भी बोल रहे थे, बड़ा लंबा पोस्ट किया उन्होंने, फिर वो खार्ग आइलैंड को लेकर भी कह रहे थे कि खार्ग आइलैंड पर जो है वो हमला किया जा सकता है, खार्ग आइलैंड को कब्जे में लिया जा सकता है। वैसे खार्ग आइलैंड क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, नहीं तो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ईरान का एक द्वीप खार्ग आइलैंड, जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो उस पर कब्जा कर देंगे। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये बयान आया दोस्तों, भारत के पूर्व मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमजे अकबर ने एक बहुत ही विस्फोटक दावा कर दिया। दोस्तों, एमजे अकबर ने यह कहा है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से खार्ग आइलैंड पर कब्जा करता है या फिर अपनी ट्रूप्स खार्ग आइलैंड की तरफ मोड़ता भी है, तो ईरानीज विल एंटर दुबई, मतलब ईरान दुबई में एंटर कर जाएगा। दोस्तों, एमजे अकबर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं, ठीक है, विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि इधर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर अपने पैर रखे और उधर ईरान घुस जाएगा दुबई में। तो क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों? और अगर ऐसा हुआ तो ये किन हालातों में होगा? दोस्तों, जहां तक बात है दुबई की, तो आप जानते हैं दुबई इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से हिट है। इनफैक्ट अभी कुछ घंटे पहले ईरान ने एक पूरी तरह से भरे क्रूड ऑयल से भरे टैंकर को उड़ा दिया, जो कि दुबई में था और वो कुवैत का था। मतलब झंडा कुवैत का रखा गया, वो दुबई में है और ईरान ने उसको उड़ा दिया। और दोस्तों, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि इस वक्त तेल के टैंकर को उड़ाना, वो भी भरे हुए तेल के टैंकर को उड़ाना, मतलब दुनिया भर के लिए कितनी चिंता की बात है। मतलब ये तो वही बात होगी, कंगाली में आटा गीला हो गया। हार्मोज बंद है, तेल की दुनिया भर में पहले ही सप्लाई नहीं है, और ऊपर से एक भरा हुआ टैंकर उड़ा दिया दुबई में। किसने? ईरान ने। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो टैंकर उड़ाया गया है ना, ये इसमें कम से कम 2 मिलियन बैरल तेल था, और जिसकी कीमत 200 मिलियन थी आज के प्राइसेस, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए क्रूड ऑयल के, तो आज के प्राइसेस के हिसाब से 200 मिलियन डॉलर ऐसे हवा में उड़ा दिए ईरान ने। दोस्तों, इसके अलावा मैंने भी कल आपको एक खबर दिखाई, अमेरिका के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जेफरी सैच, उन्होंने एक बहुत ही चेतावनी दी है यूएई को कि यूएई किसी भी तरह से अपने 2 शहर दुबई और अबू धाबी को बचाए, क्योंकि ईरान ऐसे ही हमला करता रहा और ये मामला और बढ़ गया तो यूएई के 2 सबसे बड़े शहर, सबसे आप कह लीजिए सबसे मतलब दुनिया भर में मशहूर शहर दुबई और अबू धाबी विल बी ब्लोन अप, मतलब वो उड़ जाएंगे। और दोस्तों, ये बात भी सच है कि दुबई में शुरुआती दौर में आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हुआ था, ताबड़तोड़ कैसे हमले ईरान ने किए थे। दुबई का तो एयरपोर्ट ही कई बार बंद हुआ है। कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई दोस्तों, यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये आंकड़ा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान के अब तक पिछले 1 महीने के इस युद्ध में 1941 यानी कि 1941 ड्रोन आ चुके हैं यूएई में, क्रूज मिसाइल्स आ चुकी हैं 15 और बैलिस्टिक मिसाइल्स आ चुकी हैं 425। इसमें से बहुतायाओं को इंटरसेप्ट कर लिया गया, रोक लिया गया, लेकिन गिनती सबकी होती है। ये मात्र 1 महीने में यूएई का हाल किया है ईरान ने। और अब भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से अमेरिका खार्ग आइलैंड पर पैर रखता है, उसकी तरफ दिशा भी मोड़ता है, तो ईरान दुबई में घुस जाएगा। हालांकि दोस्तों, ईरान दुबई में घुस जाएगा, ईरान दुबई पर हमला कर देगा, ये 2 अलग अलग बातें हैं। दोस्तों, एमजे अकबर किस आधार पर ये बात बोल रहे हैं तो खैर वही जाने, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं, एक मैप मैंने आपके लिए निकाला है और इस मैप के जरिए ना आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इज इट प्रैक्टिकल, क्या ये हो सकता है
कि ईरान दुबई में घुस जाए। जरा आप इस मैप को देखिए दोस्तों, ये है ईरान, ठीक है, ये बीच में आया स्टेट ऑफ हार्मोज, ठीक है, और ये है यूएई और ये है दुबई। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान और दुबई बहुत करीब हैं। दोनों की जो मतलब आप देखिए ना, जो दायरा है बहुत हल्का है, बहुत कम है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बीच में जमीन नहीं है, ठीक है, पानी है। तो फिर ईरान कैसे इसको संभव करेगा? दोस्तों, ईरान और यूएई के बीच में ये जो आप कोस्ट देख रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया ना, जो दायरा है पानी का, वो करीब 120 किलोमीटर के आसपास है। वैसे तो युद्ध में 120 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब बीच में पानी हो तो बहुत होता है। और ये कई जगह ये दायरा करीब करीब 50 से 90 किलोमीटर के आसपास भी हो जाता है, मतलब बहुत ही कम हो जाता है। मतलब ईरानी बूट्स या फिर ईरान की नेवी थियोरेटिकली इसमें आ सकती है, लेकिन नेवी कैसे आ जाएगी? अगर किसी देश की नेवी किसी देश की तरफ बढ़ेगी तो उसकी देश की भी तो नेवी है ना, उसके देश के भी तो कोस्ट गार्ड्स खड़े हुए हैं, उसके देश के भी तो पूरे मतलब आप सोचिए, उनके भी तो फौजी हैं, वो भी तो खड़े होंगे अपने तट को बचाने के लिए। वो ऐसे थोड़ी उनका स्वागत करेंगे फूल मालाएं लेके। दूसरा दोस्तों, यूएस की नेवी, अमेरिका की नेवी ऑलरेडी यूएई में मौजूद है। केवल यूएई की नेवी नहीं है, यूएस की नेवी भी है। तो इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर ऐसे ही घुस जाना ईरान के लिए। ज्यादा से ज्यादा ईरान यहाँ पर क्या कर सकता है? शिप रोक सकता है, इसके अलावा माइंस लगा सकता है, मूवमेंट और रोक सकता है, उसने तो पहले से ही रोकी हुई है। लेकिन ये कहना दोस्तों कि दुबई के अंदर ईरान घुस जाएगा, आई थिंक इट्स टू, मतलब थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी होगी। और ये भी जो मैंने आपको बताया कि ईरान बकायदा शिप्स के जरिए अपने सेलर्स को लेकर दुबई में घुस जाए, ये भी तभी पॉसिबल है जब यूएई और ईरान के बीच में फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए, मतलब पूरी तरह से एक युद्ध शुरू हो जाए, जो अभी नहीं है। युद्ध केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है। उसमें यूएई केवल ईरान से आ रहे ड्रोन्स और मिसाइलों को रोक रहा है। हाँ, ये बात सही है कि यूएई और सऊदी अरब, इन दो देशों को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, खास तौर पर यूएई को लेकर कि यूएई चाहता है अमेरिका से कि वंस एंड फॉर ऑल हो जाए, मतलब ईरान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो दोबारा से सर उठाने के लायक ना रहे। दोस्तों, लेकिन ये किसी एक देश के हाथ में नहीं होता ना, ऐसा सोचना। ऐसा तो फिलहाल कहीं से भी लग नहीं रहा ईरान के अंदर कि वो रिटेलिएट फिलहाल नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बात सही है कि उसने सबसे ज्यादा नुकसान झेला है। आज भी ईरान के आप स्कूल्स देख लीजिए, उनके टीचर्स, उनके स्टूडेंट्स, उनकी यूनिवर्सिटीज, उनके स्टेडियम्स, उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हजारों लोगों की वहां जान जा चुकी है, हजारों लोग वहां पर घायल हैं, जनजीवन भी बहुत मायने में कई जगह व्यस्त हुआ है। इंटरनेट ब्लैकआउट सबसे ज्यादा ईरान झेल रहा है, मतलब आज तक के इतिहास में इतना लंबा इंटरनेट ब्लैकआउट शायद ही कहीं झेला गया हो। और तो और एक दिन पहले तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट भी आ गया था, मतलब बिजली भी गुल हो गई थी रात को। लेकिन उसके बावजूद भी ये कह देना कि ईरान क्या इतना कमजोर हो जाएगा कि वो सर उठाने के लायक ही ना रहे, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तब जब हमने इस युद्ध में देखा है कि ईरान ने वो चीजें की है जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो कर देगा। तो अब जो बातें कही जा रही थी कि रूस से उसको इंटेल सपोर्ट मिल रहा है और चीन से उसको कहीं ना कहीं किसी भी तरह का सपोर्ट मिल रहा है, दोस्तों इन चीजों को देखकर लगता है कि ईरान इस युद्ध में भले ही देखने में अकेला हो, लेकिन अकेला ऐसा लगता नहीं कि वो है। हाँ, ये बात सही है कि ट्रंप हर दिन नई बात बोलते हैं। कभी वो बोलते हैं बातचीत बहुत अच्छी चल रही है तो क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाते हैं, शेयर मार्केट थोड़ा संभलता है, और फिर वो कभी बोल देते हैं कि बातचीत चल रही है लेकिन हम स्टेट ऑफ हार्मोज नहीं खुला तो हम खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर देंगे। तो फिर इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की अटकलें लगाई जाएंगी। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि 31 दिन जिस युद्ध को हो गए, आप सोचिए 31 दिन, और पूरी दुनिया में ऐसा हाहाकार मचा हुआ है, उसके बावजूद भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये समझ नहीं रहे हैं कि पूरी दुनिया को उन्होंने किस आग में झोंक दिया है सिर्फ अपने ईगो के लिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।